मतलब वो जहाज में खाली हाथ सवार हुआ, विदाउट लगेज? बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत अजीब नहीं लग रहा ये सब देख के तुम्हें? वन वे फ्लाइट है और कोई बैग भी नहीं, कुछ नहीं। हाँ मगर एक चीज है उसके पास। सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ सर। हम 20 मिनट में इस्तांबुल लैंड कर रहे हैं। ओके? ये लो, ये मुझे दे दो। थैंक यू। उमर बेटा, ऊपर जाओ, अपनी मामा और सैलान आंटी को बुला के लाओ। जाओ, शाबाश। आसिम साहब, क्या ढूंढ रहे हैं सुबह सुबह अखबार में? वो बड़ा अच्छा आर्टिकल छपा है, वो पढ़ रहा था। क्या बात है, आप तो गुम ही हो गए। ऐसा क्या लिखा है इस आर्टिकल में? चले आइए, पहले नाश्ता कर लीजिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। अलीना कहाँ है? अम्मी कमरे में नहीं है। मैं जानती हूँ वो कहाँ है। अलीना, अलीना चलो, नाश्ता लग गया है। फोन पिक नहीं कर रहे। गुड मॉर्निंग। क्या ये? अलीना के एब्सेंस में जो काम पॉसिबल नहीं उनकी फाइल्स हैं ये। ठीक है, देखता हूँ अभी। इतना सारा काम कैसे करोगे? मगर करना तो पड़ेगा ही तुमको। आज अदरना के होटल वालों के साथ मीटिंग भी है। कैसे होगा ये सब? इतनी सारी फाइल्स हैं, सब पे उसके साइन चाहिए। ठीक है, मैं मैनेज कर लूंगा इसे। तुम अलीना को कॉल करके मीटिंग का रिमाइंड करा दो। तुम खुद क्यों नहीं करे कॉल? लगता है आंटी के हाथ का खाना इसको बहुत पसंद आया है। कितने मजे से खा रहा है आज। कौन है? ऑफिस से। मत उठाओ, बाद में कॉल कर लेना। नहीं सैलान, बात करनी पड़ेगी मुझे। काफी दिनों से मैंने ऑफिस की तो कोई खबर ही नहीं ली। हेलो अलीना मैम। जी बोले। सुबह से ऑफिस में आपका इंतजार कर रहे हैं। आज होटल की मीटिंग में आ रही हैं ना आप? वो मीटिंग आज है? जी मैम, आज ही है वो मीटिंग। इस्तांबुल में नहीं हूँ मैं। मगर फाइल्स पर आपके साइन चाहिए होंगे। अच्छा ओके, रुको। फैक्स है यहाँ पर? मैं अभी तुम्हें एक फैक्स नंबर एसएमएस कर रही हूँ। तुम पेपर्स इस नंबर पर फैक्स कर दो, मैं साइन करके फैक्स वापस भेज दूंगी तुम्हें थोड़ी देर में, ठीक है? ओके चलो, थैंक यू। इस्तांबुल में नहीं है वो, तुम्हें बताया उसने? फैक्स नंबर तुम्हें मैसेज करेगी? कहा तो है। मुझे भी फॉरवर्ड कर देना। अलीना के इस गैर जिम्मेदाराना रवैये से कंपनी के तमाम एम्प्लॉइज वाकिफ हैं। उसकी वजह से अगर कस्टमर्स टूट गए तो कौन जिम्मेदार होगा? ये कंपनी सिर्फ अलीना की नहीं, मेरी भी है, और उसको मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अलीना बहुत जल्द आ जाएगी। अगर कोई और बात नहीं है तो तुम जा सकती हो। और जैसे अलीना का फैक्स नंबर आ जाए तो फौरन मुझे देना।
अदील से तुम्हारी पहली मुलाकात की एनिवर्सरी है आज, उसे तो याद भी नहीं होगा। देखते हैं। अच्छा ये बताओ कि उस साइकाइट्रिस्ट के पास क्यों भेजा था अलीना को? तुमने तो कहा था उससे तुम्हें कोई फायदा नहीं हुआ। उस इडियट ने मेरी हालत बिगाड़ दी थी। अब देखते हैं अलीना के साथ क्या करता है। एलिफ आ जाओ, हम लोग रेडी हैं। बस 1 मिनट कोरे, अभी आ रही हूँ। तुम्हें हुआ क्या एलिफ? इतनी देर से बात कर रही हो, वो भी एक अजनबी आदमी से। तुम अपना काम करो कोरे। तुम आने की सहमत करोगी तो काम करूंगा ना मैं। बहस मत करो कोरे, कहा ना आ रही हूँ अभी। इस तरह से हर आदमी पर एतबार कर लेना अच्छा नहीं है। डॉक्टर जैम, कोई करीम साहब आए हैं। कौन? आज 12 बजे की अपॉइंटमेंट थी, इसलिए आए हैं वो। मना कर दो उन्हें। आई एम रियली सॉरी सर, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि आप मौजूद हैं। कह दो मेरी तबीयत खराब है, आज कोई पेशेंट नहीं देखूंगा। आपकी तबीयत खराब है? बात सुनो, अगर अलीना की कॉल आए तो मेरी बात करा देना उससे। जी बेहतर। क्या मसला था? 5 तारीख है आज। तो फिर? सलीम ने 12 साल पहले आज ही के दिन प्रपोज किया था मुझे। प्रपोज किया था उसने। कितना शानदार अंजाम है। काश तुम्हें याद ना आता ये सब। काश के मैंने हाँ ही ना की होती। 12 साल तक एक छोटी जिंदगी गुजारती रही मगर मैं। फिर उमर जैसा तोहफा कहाँ से मिलता अलीना? अब तो कोई टेंशन नहीं ना उमर की? बिल्कुल नहीं। कम से कम यहाँ कोई डर नहीं है मुझे। बहुत सुकून में हूँ मैं सलान। मसला हल होने तक हम जब चाहे यहाँ आकर रह सकते हैं। देखिए जरा आसिम साहब, सैलान अपना काम छोड़कर उस बच्चे की केयर कर रही है। अरे तो वो ऐसे वक्त में अपने दोस्त को अकेला छोड़ते क्या ईशान? नहीं, पर सैलान अपना एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट छोड़ रही है आसिम साहब। उसके मैनेजर का फोन आया था, काफी परेशान हो रहा था वो। मुझे भी फिक्र हो रही है। आसिम साहब, डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको? नहीं, बोलो अली। जियोदत्त कुरोकान ने कोई राब्ता तो नहीं किया आपसे? क्यों? नहीं तो? यकीन कर लूं क्या इस बात का? कहना क्या चाहते हो तुम? हम दोनों का मिलना जरूरी हो गया आसिम साहब। बहुत अहम बात है। थैंक यू। सुनो, जल्द अज जल्द पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए इसकी। ओके कैप्टन, 1 मिनट बात सुनेंगे प्लीज? ये वही आदमी है जो आपका पीछा कर रहा था।
किसी को बताई तो नहीं है पीछा करने वाली बात तुमने? नहीं कैप्टन, मैं क्यों बताऊंगा किसी को? इतनी बात तो मैं भी समझता हूँ। आप अपनी रिपोर्ट में जरूर ये मेंशन कर दें। मुमकिन है इसी ने आप पर फायर किया हो। तैनेर, ये पीछा करने वाली बात यहीं पर दफन कर दो, समझ गए तुम? मगर कैप्टन। तैनेर, अंडरस्टैंड? हाँ बस यहीं रोक दो, करीब ही है। चलो आ जाओ। हमारा काम यहीं तक था, अब यहां से आगे पैदल ही जाना होगा तुम्हें। कितनी दूर है यहां से? ज्यादा से ज्यादा 3 किलोमीटर, लेकिन रास्ता आसान है। पैसे? पूरे हैं। तलाशी लो, और भी होंगे। खेल खत्म होने वाला है, तो अब देखना यह है कि सलीम क्या उमर को पास दे सकेगा या नहीं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जबरदस्त, उमर ने बास्केट कर दिया है। जबरदस्त, ये गेम भी जीत लिया उमर ने। उमर चैंपियन बन गया और अब सेलिब्रेशन होगी। उमर जाएगा अम्मी के पास ताकि वो भी सेलिब्रेट करे। बाबा भी मैच खत्म कहाँ हुआ है? क्या मतलब खत्म नहीं हुआ? दोनों राउंड तो जीत लिए तुमने। देखो बेटा, बारिश में कपड़े भीग गए तुम्हारे। जाओ, सोने का टाइम हो गया, अम्मी के पास जाओ। ओके? बास्केटबॉल के चैंपियन उमर किरान ड्रेसिंग रूम की तरफ आ रहे हैं।
कुदरत, अपने बेटे का नाम उमर रखा है। काफी मिलता है उससे, उमर याद आता है देखकर। मुझे तो हर वक्त याद आता है। तो रवाना हो रहे हो बिलाखिर? ये लो, ये है वो लिफाफा। लैला को पहुंचाना है। एड्रेस और फोन नंबर इस पर लिखा है। सच जानने के बाद सुकून आ जाएगा तुम्हें, मगर सच होना चाहिए। और अगर तुम्हारा खच्चा दुरुस्त हुआ? ये ख्याल भी दिल में लाना नहीं चाहता कभी मैं। ठीक है, मैं चलता हूं। मुझे इंतजार रहेगा। कुदरत, शुक्रिया। तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तुम्हारे एहसानात के आगे ये कुछ भी नहीं है सलीम। मैं जान देकर भी उनका बदला नहीं चुका सकता। अपना ख्याल रखना, मैं पूरी मालूमात करके ही आऊंगा। अच्छी खबर दूंगा इंशाल्लाह। सलीम, अब आ भी जाओ। कौन है ये? बचपन का दोस्त है मेरा, यूं ही मिलने आया था। शब बखैर। कौन दोस्त है ये तुम्हारा? मैंने तो पहले कभी नहीं देखा इसे सलीम। और यहाँ बारिश में खड़े होके क्या बातें कर रहे थे? अंदर ले आते ना तुम उसे। वो ऐसे ही, मौसम बहुत अच्छा है इसलिए मुझे याद ही नहीं रहा। चलो अंदर चलते हैं, गर्म कॉफी पीते हैं। आ जाओ। तुम्हारा कोई कॉन्सर्ट नहीं हो रहा सलान? क्या? मैंने तुम्हें भी डिस्टर्ब कर दिया। ओ अलीना, यार अम्मी की बात को इतना सीरियस मत लो। वो कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव है मेरे बारे में, ठीक है ना? अभी भी डरती हो इससे? नहीं यार, कोई खौफ नहीं है, बस समझ नहीं आ रहा कि इस कुत्ते को क्यों ख्वाब में देखा। देख लो, कल डॉक्टर जेम से अपॉइंटमेंट ले लो। किसी का फोन आने वाला है क्या? पागल हो गई हूँ यार, बार बार फोन देखती हूँ कि कोई कॉल तो नहीं आई उसकी। नहीं आया वो। तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एलिफ,
क्या हो गया अलिफ तुम्हें? क्या भूल गया मैं आज? मुझे बता दो अलिफ। हम पहली बार आज के दिन मिले थे, पूरे 12 साल पहले। और हाँ, सलीम ने आज ही के दिन प्रपोज किया था अलीना को। मुझे असियत देने के लिए ये बात कर रहे हो ना तुम? अलिफ मैं सलीम उसे प्रपोज ना करता तो हम कैसे मिल पाते? अलीना का जिक्र जरूरी है क्या? अदील को तो याद भी नहीं होगा आज का दिन। कौन है ये मौसू? तुम दुनिया भर में रोना रो रही हो। तुम मेरे प्राइवेट मैसेजेस नहीं पढ़ सकते। और तुम हमारी बातें लोगों से शेयर करती रहो। क्या हो गया अलिफ? मैं तुम्हारा शौहर हूं। और ये बताओ कौन है ये मौसू? तुम्हें इससे क्या, कौन है मौसू? देखो, पहले भी पता नहीं क्या कुछ लिखा था इस मौजू ने। मैं हमेशा ये सोचता रहा कि तुम्हारी कोई फ्रेंड होगी और तुम मुझे सिर्फ तंग करने के लिए ऐसा कर रही हो। मगर अब बहुत हो गया। बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। कौन है ये आदमी? तुम कैसे कह सकते हो कि आदमी है कोई? तो औरत है क्या? मौजू मेरा दोस्त है। तो मैं क्यों नहीं जानता इस दोस्त को? तुम कैसे जानोगे? मेरी जिंदगी में हो ही कहा तुम। एलिफ, तुम्हें क्या पता कितनी तन्हा, कितनी अकेली हूं मैं अपनी जिंदगी में। मुझे अकेला कर दिया तुमने। तुम्हें जरा भी अंदाजा है इस बात का? मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ हमारी पहली मुलाकात, और तुम्हें उस अलीना और सलीम की पड़ी हुई है। और जब इस तन्हाई से तंग आकर इस लैपटॉप को दोस्त बनाया मैंने, तब तुम्हें एहसास हुआ कि मैं बीवी हूँ तुम्हारी और मुझे तुम्हारा वक्त चाहिए। कितनी पागल थी मैं जो ये टेबल से जाके बैठी तुम्हारे इंतजार में। आई एम वेरी सॉरी एलिफ, प्लीज चुप हो जाओ। तुम्हें मेरा कोई ख्याल नहीं, कोई ख्याल नहीं। काम डाउन एलिफ, सॉरी कर रहा हूं ना तुमसे। बस चुप हो जाओ, इजी हो जाओ प्लीज। एलिफ, तुम सही हो। आओ लीना, आ जाओ। आप देख सकती हूँ ये? बिल्कुल। और एक बात बताऊं तुम्हें, ये मेरे कलेक्शन की सबसे अनमोल चीज है। यानी? और मुझे ये खंजर मेरे एक ईरानी दोस्त ने तोहफे में दिया था। कई साल पहले एक ईरानी दोस्त ने यह अनमोल तोहफा दिया था। बहुत नायाब चीजें हैं आपके पास। आसिम अंकल, उमर का इतना ख्याल रखा है आप लोगों ने, इसका बहुत शुक्रिया। क्यों कह रही हो ऐसे? हमें भी बहुत खुशी हुई है। जिंदा हो गए हम तो फिर से। शुक्रिया तो हमें कहना चाहिए। तुम ठीक तो हो ना अलीना? जी। खबर मिली कोई सलीम की? अच्छा, मैं चलती हूँ आसिम अंकल। हेलो।
चलो बस शाबाश, अब सो जाओ मेरी जान, ठीक है? गुड नाइट। अम्मी। हाँ बेटा। मैं अब यहीं रहूंगा क्या? नहीं बेटा, मैं काम खत्म करके आ जाऊंगी कुछ दिनों में। आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाएंगी ना? उमर, ये कैसी बातें कर रहे हो? कभी छोड़ सकती हूँ मैं तुम्हें? मुझको क्या पता। उमर, ऐसा मत बोलो। उमर, मम्मी की जान, चलो गुदगुदी करूं मैं? हाँ 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 उमर। उमर। किराए के लिए खाली है। अली, क्या आ गए हैं आप? हाँ आ गया हूँ फरीदा, आ गया हूँ। Ya sen durup niye evleneceksin Cemşit'le? Ya niye evlenmeyecekmişim? Hem sana ne bundan? Ya sen bugüne kadar uyuttun mu beni? Kandırdın mı beni? Ha? Sakin, sakin. फरीदा, ये खिड़की पर इश्तेहार क्यों लगाया है? हाँ? फरीदा। हाँ तो क्या हुआ? अब तो जाना ही है ना मैं इस घर से, तो पहले ही किराएदार ढूंढ लेते हैं। सही कह रही हो, ढूंढने तो हैं, लेकिन इतनी जल्दी किस बात की है? हर काम में तुम इतनी जल्दी मचाती हो। तो क्या करूं मैं? कहीं पहले की तरह तुमने अपना फैसला बदल दिया तो? इसलिए जरूरी है। वही बातें शुरू कर दी तुमने फिर से। बस खत्म भी करो, अब चीफ से बात करूंगा ना मैं। सुनो, अब तक तो तुम ये बात मुझसे कहा करती थी, लेकिन इस दफा रिटायरमेंट का फैसला मैंने खुद किया है फरीदा। पहले भी कई बार ये फैसला कर चुके हो अली। लेकिन इस बार जो फैसला किया है वो बिल्कुल अटल है, ना टलेगा और ना बदलेगा। वादा पूरा करूंगा इस दफा। चलो देखते हैं कैप्टन अली। ये नेहात नजर नहीं आ रहा। सुबह का गया हुआ है और अभी तक नहीं आया। नहीं भाई, बहुत गलत हुआ मेरे साथ। अब तक पेमेंट भी नहीं हुई मेरी। इतने दिन हो गए। याद है क्या कहा था आपने कि पैसे जमा हो गए मेरे? अकाउंट बिल्कुल खाली है मेरा। टेलीफोन भी बंद है। मैं कैसे राब्ता करूं आपसे? मुझे मेरे पैसे दे दें बस आप। बहुत मुश्किल काम है ये, आप जानते हो। कुदरत, मुश्किल में डाल दिया तुमने मुझे। हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। मैंने क्या कहा था तुमसे? अंदर मत झांका करो। जाओ पानी लेकर आओ। ये आदमी कौन है?
सलाम। मैं वही हूं जिसके आप मुंतजर हैं। आसिम साहब, आपने जहमत क्यों की आने की? मैं घर भिजवा देता अखबार। कोई बात नहीं, मेरी वॉक ही हो गई थोड़ी सी। ये तो है। वो मैं अपना फोन घर भूल आया हूं। मुझे एक जरूरी कॉल करनी है। आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूं? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। वो बेगम परेशान ना हो रही हो। मुख्तसर बात करूंगा मैं। जियोदत्त ने जिसे मेरे पीछे लगाया था, कुदरत ने उसे मार डाला है आसिम साहब। मालूम है। मैंने आपको ये बात पहले ही अच्छी तरह समझा दी थी कि अगर ये पिंडोरा बॉक्स खुला तो इसका बंद होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरी फैमिली पर कोई आंच आए। मैंने बड़ी इज्जत से नौकरी की आसिम साहब। समझता हूँ, मगर आस-पास होने से बचाने के लिए ऐसा करना बहुत जरूरी हो गया था। और हाँ, आपको फोन करने की एक वजह और भी आसिम साहब। लगता है कोई और आंख भी हम पर नजर रखे हुए है। कुछ और कदम भी हमारा ताक़ुब कर रहे हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि हमारा आपस में ताल्लुक है तो ऐसा ना हो कि वो बागबान तक पहुंच जाए। होशियार करने का बहुत शुक्रिया अली। यकीनन ऐसा नहीं होगा, बेफिक्र हो जाओ तुम। अल्लाह करे ऐसा ही हो जैसा आप बोल रहे हैं, इंशाल्लाह। उमर बेटा, ऐसे तो मत करो ना मम्मी के साथ। प्रॉमिस करती हूँ कि जल्दी वापस आ जाऊंगी मैं। अलीना, चलो देर हो रही है। उमर, मामा को स्माइल दे के बाय नहीं कहोगे? बोलो ना बेटा। अलीना, चलो जल्दी करो बेटा, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। बेफिक्र हो जाओ। हाँ, अपनी आंखों से ओझल मत होने दीजिएगा आंटी इसे, प्लीज। किसी चीज के लिए भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलो जाओ अब। बहुत शुक्रिया, बहुत कोई बहुत बात शुक्रिया। सिलान, अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी बेटा। कहाँ जाएंगे आप लोग? एयरपोर्ट जाना है। खुदाफिज करो। हाथ हिलाओ उमर। कैप्टन, वो साहिल से मिलने वाली लाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। कुछ मालूम हुआ? साइलेंसर वाली गन से शूट किया है क्या? जी कैप्टन, इस तरह का साइलेंसर। पोस्टमार्टम वालों ने मेहनत की है वैसे। जी कैप्टन, हमारे ये लड़के काफी मेहनत करते हैं। वेपन्स पर काफी रिसर्च है इनकी। यकीन करें, सिर्फ गोली के खोल से साइलेंसर की शक्ल सूरत तक बता दी इन्होंने। ये ईरानी पिस्तौल है। ईरानी गन्स आ रही हैं क्या यहाँ? कैप्टन, यही तो इंटरेस्टिंग पॉइंट है। असल में ये गन जुराइम पेशा लोग इस्तेमाल नहीं करते, एजेंसी वाले करते हैं, बल्कि उनके भी हाई रैंक ऑफिसर्स इस्तेमाल करते हैं।
मैंने कुछ इन्वेस्टिगेशंस की हैं कैप्टन, और उन्हीं के नतीजे में कुछ क्रिमिनल्स के नाम भी सामने आए हैं। इस फाइल में उनकी डिटेल्स हैं कैप्टन। मुझे इस पर ज्यादा शक है। इसकी उर्फियत है सोल्जर। मगर बहुत अरसे से यहां नजर नहीं आया कैप्टन। तस्वीरें भी पुरानी हैं इसकी। लेकिन कैप्टन, अगर इस आदमी का कोई क्लू मिल जाए तो कई गुत्थियां आसानी से सुलझ जाएंगी हमारी। दरअसल मैं तो बस यही सोच रहा हूं कि जानता हूं कैप्टन, आप अनकरीब रिटायर हो रहे हैं, लेकिन अगर जाने से हाँ ठीक है समझ गया हूं मैं। कैप्टन, ये आरिफ था ना, वो साहिल से जिसकी लाश मिली थी? क्यों पीछा कर रहा था आपका? मुझे रिपोर्ट में जिक्र तो करने दें इसका। आपके तहफ्फुज़ के लिए कह रहा हूं कैप्टन। हेलो, कैप्टन अली बोल रहा हूँ। आईटी डिपार्टमेंट में बात करवाओ मेरी। मुझे एयरपोर्ट की तमाम सिक्योरिटी कैमरों की रिकॉर्डिंग चाहिए। रिकॉर्डिंग रूम में मौजूद है? चलो ठीक है, मैं देखता हूँ। ओके। ये हमें सड़क पर पड़ा मिला। इसने कहा कि आपको फोन कर दें। देखो, तुमने सारा काम बिगाड़ कर रख दिया। मुझे अगर जरा भी अंदाजा होता इस बात का तो तुम्हें हरगिज काम न देता। तुम पर अब मजीद भरोसा नहीं कर सकता मैं। कैसे मार दिया उन्होंने तुम्हारा आदमी? कुदरत कौन है? काम की अलिफ बे से वाकिफ नहीं है लोग तो। ये हीरो बनना, गोलियां चलाना, कत्ल कर देना, बड़ी जहालत है ये तो। सरासर जहालत है भाई। हो गई बात खत्म। आपने मुझसे कहा नहीं था कि ये आसिम इतनी आसानी से राज नहीं उगलेगा। सुने, मुझे कतई पसंद नहीं कि कोई मेरे काम पर उंगली उठाए। मैंने अपना एक आदमी खो दिया, अपना सबसे वफादार आदमी। इन लोगों ने एक दूसरे से ये वादा किया था कि ये राज हमेशा इनके सीने में दफन रहेगा, और अब भी इनमें से हर एक अपना वादा वफा करने की पूरी कोशिश कर रहा है कि कहीं गलती से भी
ये राज खुल न जाए। और इसके लिए वो जो कुछ कर सकते हैं कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। अगर आप चाहें तो ये कॉन्ट्रैक्ट अभी ख़त्म कर सकते हैं। और हाँ, मेरे लिए पैसों की कोई अहमियत नहीं, मगर अभी गेम का आखिरी राउंड बाकी है। मुझे तसल्लियां नहीं चाहिए, रिजल्ट चाहिए। जो करना चाहते हो करो तुम, मगर वक्त नहीं है। हर सूरत में बागबान को ढूंढो और ये खत पहुंचाओ उसे। और कितनी देर तुम्हारी ड्राइविंग के कमालात सहने होंगे दोस्त? सब्र करो, पहुंचने वाले हैं। नहीं हो रहा सब्र। कैसे हुआ ये सब? बस पैसों की खातिर? मजीद पैसों की खातिर? वो बच नहीं सकेंगे दोस्त, बस तुम ठीक हो जाओ जरा। फिक्र ना करो, दुनिया में कोई मेरे पैसे लेकर भाग नहीं सकता। डॉक्टर जैम को ज़रूर फ़ोन कर लेना। हाँ यार, उनको फ़ोन करती हूँ अभी। हेलो जी, ठीक हूँ मैं, शुक्रिया। अलीना किरान बात कर रही हूँ, मैं थेरेपी के लिए आई थी। दरअसल डॉक्टर जैम से आज शाम का अपॉइंटमेंट चाहिए मुझको। ओके ठीक है, आज शाम 5 बजे का। जी शुक्रिया बहुत। जी बिल्कुल पहुंच जाऊंगी। उमर को अभी छोड़कर आए और अभी से याद आने लगा है। कैसे चुप लग गई थी, उसे एक लफ्ज नहीं बोला। मैं तो घबरा ही गई थी। उमर वहां महफूज है, तुम परेशान मत हो बिल्कुल। अलीना, तुम्हें क्या अब भी लग रहा है कि सलीम उसे छीनने की कोशिश करेगा, उमर को अगवा करके ले जाएगा? वैसे मुझे ऐसा लगता है कि वो कभी भी। सिलाना भर बात से डरने लगी हूं मैं, तुम तो समझ सकती हो। ये तो क्या उसी आदमी का है
योर्गो का। योर्गो का? तुम्हें यकीन है? बिल्कुल। जब वो उमर को छीनने की कोशिश कर रहा था तब मैंने देखा था उसके पास ही। एलिव, 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 मुझे क्यों नहीं उठाया तुमने? उठाया तो था यार। कब उठाया तुमने मुझे? एलिव, मैंने कहा था ना आज इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे जरूर उठा देना। यार क्यों चिल्ला रहे हो इस तरह सुबह सुबह फोन पर? हाँ ओह ओके एलिव, ठीक है। हेलो। हेलो, वेलकम मैडम। बहुत शुक्रिया। मुझे एक बात मालूम करनी थी। जो मैसेजेस हम डिलीट कर देते हैं सेल फोन से, उन्हें हम दोबारा रिट्राइव कर सकते हैं? यानी वो मैसेजेस हमें दोबारा मिल सकते हैं? अगर कोशिश करें तो ये मैसेजेस मिल सकते हैं मैडम, लेकिन इसके चार्जेस ज्यादा होंगे और वक्त भी लगेगा। करो काम करो, तुम काम करती बहुत अच्छी लगती हो। अदील तो शायद कह के लगाएगा इस बात पर। अलीना, कैसे आना हुआ? खैरियत है? ये मुझे उमर के कमरे से मिला है अली भाई। उस योर्गो का एड्रेस दे सकते हैं क्या आप मुझको? अलीना, तुम परेशान मत हो इस तरह से, मैंने उसे अच्छी तरह समझा दिया है। ओके अली भाई प्लीज उसका एड्रेस देते मुझे आप। मैं आपको यकीन दिला रही हूँ कि मैं सिर्फ उससे बात करूंगी, परेशान नहीं करूंगी। ओके ठीक है, देता हूँ। ये लो। वैसे जैसा तुम सोच रही हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। योर्गो तुम्हें या तुम्हारे बच्चे को बिल्कुल कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, समझी? बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। जी अली भाई बोले। क्या हो गया दिल, गुस्सा किस बात का है? कुछ नहीं है भाई, आप बोले। सुनो, सलीम के मुतालिक एक नया क्लू मिला है। सलीम? क्या? कैसा क्लू? वो सलीम को जो एयरपोर्ट से गाड़ी लेकर गई थी, याद है? वाइट जीप। वो गाड़ी कुदरत की है दिल। कुदरत? कुदरत की? हाँ दिल, कुदरत। मुझे शुरू से ही ये गाड़ी कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। सोच रहा था कि ये गाड़ी कहाँ और कब देखी है, कुछ याद नहीं आ रहा था। अब जाकर पता चला कि ये गाड़ी कुदरत की है। कैसे? कई साल पहले ये गाड़ी कुदरत के पास देखी थी मैंने, अब याद आ गया मुझे। हम मगर सलीम के इस मामले का क्या ताल्लुक कुदरत से? उसने सलीम की मदद की होगी फरार होने में। अगर कुदरत सलीम की मदद ना करता तो सलीम का निकलना इतना आसान ना होता यहाँ से, और हम बहुत पहले ही सलीम को ढूंढ चुके होते। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये काम कुदरत का ही है। कुदरत को देखे कई साल हो गए भाई। सलीम अगर कुदरत से राब्ते में था तो मुझे क्यों नहीं? यार क्या कह रहा हूं मैं भी? उसने हमेशा मुझसे झूठ बोला और मैं यही समझता रहा वो सच कह रहा मुझसे। कुदरत कहाँ है कुछ पता है आपको? मेरा मतलब है उसका कोई क्लू है, ढूंढ सकते हैं उसे?
है तो नहीं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, निकालता हूँ कोई क्लू। ठीक है भाई, कुछ मालूम हो तो बताइएगा जरूर। अच्छा सुनो, अलीना को कुछ ना बताना इस बारे में। ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज। गुड मॉर्निंग डॉक्टर जैम। किसी की कॉल तो नहीं आई मेरे लिए? अलीना मैडम की कॉल आई थी, 5 बजे की अपॉइंटमेंट है उनकी। आज किसी और का अपॉइंटमेंट तो नहीं रखा? एक साहब को आना था 2 बजे, लेकिन वो आए नहीं अभी तक। तो अलीना के अलावा सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दो आज के। उसके अलावा कोई भी पेशेंट नहीं देखना मुझको। जी डॉक्टर जैम। माजरत चाहती हूँ, आपको डिस्टर्ब किया। मुझे एक्चुअली योर्गो की तलाश है। क्या आप जानते हैं उसे? वो यही रहता है? अब यहाँ नहीं रहता वो। बस अब इजी हो जाओ। आज से यही तुम्हारा घर है। देखो, आज हम फिर मिल गए हैं। फिक्र ना करो रोजा, अब सब ठीक हो जाएगा। उमर ने मुझे माफ कर दिया। उसने क्रॉस ले लिया, मुझसे क्रॉस ले लिया उसने। सलीम को ढूंढना होगा रोजा, उसे ढूंढना होगा। तुम तो ढूंढ सकती हो ना रोजा? हाँ? तुम लोग लैला की दोस्त हो? सुनो, वो बाहर कब आएगी? तुम्हें क्या है? उसकी शिफ्ट खत्म हो गई, बस निकलने वाली है। शुक्रिया। कौन है ये? मुझे क्या पता। आप प्रेग्नेंट हैं? फौरन अबॉर्शन करा लें। इस बच्चे का किसी को भी मालूम होना खतरनाक है। आप इस एड्रेस पे चली जाएं, आपका काम हो जाएगा। दरवाजा क्यों लॉक किया था तुमने? इनकी ड्रेसिंग कर रही थी मैं। लैला, 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 तुम साथ मत आओ, अकेले जाना चाहती हूँ मैं। नहीं, मैं भी साथ चलूंगा।
तुम यहीं रुको। मैं यहीं इंतजार करूंगा तुम्हारा। लैला, एक बार फिर सोच लो, खुद पर इस तरह से जुल्म मत करो। माजिद, कहाँ हूं मैं? ये जगह मेरे घर में हो तुम वहां बेहोश हो गई थी। मगर लैला, फिर से इल्तिजा करता हूं, अपनी जान पे जुल्म ना करो। इस बच्चे को दुनिया में आने दो। एक तन्हा लड़की कैसे कर सकती है? ये नामुमकिन है। तन्हा नहीं हो तुम लैला, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, सिर्फ तुम्हारे और बच्चे के साथ। ये जिंदगी चलती रहेगी। मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए। हर चीज के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मेरी कल वापसी है। मुसाफिर को एक रोज तो जाना ही होता है। इस अजनबी शहर में तुम्हारा मिलना यूं समझो कि एक खूबसूरत तोहफा है। सो गया क्या? जी सो गया है। देखो बहुत ख्याल रखना उसका, थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करती रहना उससे। ये लिस्ट लड़के को दे दो, कहना ये सब कुछ ले आए। तुम रुको, मैं देखती हूँ। जी बिल्कुल ठीक। यकीन करो अलीना, मुझे तुम्हारे बारे में जो कुछ भी मालूम हुआ इस एल्बम से मालूम हुआ। क्यों? क्या मतलब? क्यों यकीन करूं मैं आपका? मैं मजबूर तो नहीं कर सकती तुम्हें, मगर तुम्हारे पास इसके सिवा चारा भी नहीं। लेकिन अगर तुम चाहो
तो अलीना बेटा तुम्हारी मदद कर सकती हूँ मैं। देखो, योर्गो ने उस हादसे के बाद कभी खुद को माफ नहीं किया, इसीलिए योर्गो वो क्रॉस उमर को देना चाहता है। उमर अगर वो क्रॉस ले ले तो वो समझता है कि खुदा ने उसे माफ किया। मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, रख ले। अलीना बेटा सुनो तो। क्या सुनो आप? सुनने के लिए क्या रह गया और? ठीक है, अगर आपकी बात में जरा भी सच्चाई है तो आइंदा आप और योर्गो मेरे या मेरे बच्चे के पीछे मत आइएगा और दूर रहिएगा हमसे। अलीना बेटा मेरी बात सुनो। मेरी ये कहने की हिम्मत तो नहीं, मगर जिंदगी में किसी अपने को खो देना आसान नहीं होता। देखो अलीना बेटा, योर्गो मेरा सलीम है। मैंने सारी जिंदगी उसका इंतजार किया और कभी किसी से जिक्र नहीं किया। जिंदगी ने एक बार फिर हमें मौका दिया है, मगर अब वक्त भी नहीं है हमारे पास। बस अब यही चाहती हूँ कि जिंदगी का बचा हुआ वक्त सिर्फ योर्गो के साथ गुजारूं मैं। नाराज हो सलीम से? मैं भी योर्गो से नाराज थी, बहुत ज्यादा, लेकिन प्यार एक दूसरे पर भरोसा करने का नाम है। सलीम को नजरअंदाज मत करना अगर तुम्हें उससे प्यार है अलीना बेटा। खुशकिस्मत हो दोस्त, गोली कुछ नहीं बिगाड़ सकी। दवा खा लेना वक्त पर। शुक्रिया। अरे अरे उठो मत, लेटे रहो बस। कोई खबर है लैला की तुम्हें? कहाँ गई, कुछ पता है? इस वक्त कैसे याद आ गई लैला? सलीम गायब है। जाते हुए लैला कुछ कहकर गई थी? नहीं। सलीम लैला को लेकर निकल गया है तुम्हारे ख्याल में? आ जाओ, खाना खाते हैं हम दोनों। मेरी अम्मी कहाँ है? अंदर जाओ। सुना नहीं तुमने? क्यों आए हो तुम यहां? आखिर चाहते क्या हो? सलीम कहाँ है? सलीम कहाँ है माजिद? मुझे नहीं मालूम। लैला उससे मिलने गई है इस्तांबुल। लैला के साथ ही होगा सलीम।
सॉरी अंकल, छोड़े मुझे। तुम्हें कहा था ना कि यहां मत आना। छोड़ दे मेरे बच्चे को। बस अब चलो यहां से, चलो मेरे साथ। देखो बेटा, बात सुनो। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, समझ गए ना बेटा? घबराना नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा रही। चलो जल्दी। जाओ बेटा, अंदर जाओ। मत जाए, मत जाए। कभी नहीं सोचा वापस जाने का आपने? आपकी बेटी। तुम्हें इसका अंदाजा है कि तुम कितना बड़ा रिस्क ले रही हो? अगर तुम वहां से जल्दी ना आ सकी तो इस बच्चे का क्या होगा? बता तो चुकी हूं आपको मैं। अगर मैं 2 रोज तक ना लौटी तो इसे शिप में बिठाकर नॉर्वे के कैंप में भेज दीजिएगा। इससे वहीं मिल लूंगी मैं। हेलो अलीना मैम। हेलो। अदिल साहब हैं ऑफिस में? अभी तो यहीं थे, थोड़ी देर पहले ही एक मीटिंग में गए। हाँ, वो सिला ने मुझे कॉल की थी कि कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पे उसको मेरे साइन चाहिए, तो तुम मुझे भिजवा दो पेपर्स ताकि मैं साइन कर दूँ। जी ठीक है। हेलो। अलीना साहिबा? जी बात कर रही हूँ। अलीना साहिबा, मैं स्नो पीक होटल से बात कर रही हूँ। सलीम साहब से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, इसलिए आपको ज़हमत दी। हम माजरत चाहते हैं, आपका सरप्राइज खराब नहीं करना चाहते थे, मगर और कोई रास्ता भी नहीं था। अब किस लिए बात करना चाह रही हैं आप सलीम से? अलीना साहिबा, सलीम साहब ने कल और आज 2 दिन के लिए हमारे होटल में कमरा बुक कराया था, मगर कल वो चेक इन नहीं हुए। आपसे सिर्फ ये मालूम करना था कि आप लोग आज तशरीफ लाएंगे या फिर हम आपकी रिजर्वेशन को कैंसिल कर दें। एक मिनट, सलीम साहब खुद यहाँ आ गए। आपका टाइम लिया, माजरत चाहती हूँ, और आपका सरप्राइज खराब करने के लिए एक बार फिर सॉरी, मगर मजबूरी थी। ओके, हैव अ नाइस डे।
सलीम मुझे बहुत नींद आ रही है। क्या हुआ दिल, कोई मसला? क्या होगा? इस लड़की ने मेरा बेस्ट फ्रेंड मुझसे छीन लिया। तुम भी ना दिल। कुछ नहीं अलीना, मुझे पता है इसने क्यों मुंह बनाया हुआ है। क्यों सलीम? इसे बचपन के दिन याद आ रहे हैं। मैंने इससे शर्त लगाई थी कि मैं इससे पहले पॉइंट स्कोर करके दिखाऊंगा। क्या मतलब पॉइंट? क्या है स्कोरिंग? क्या मतलब है यार? छोड़ो अलीना, ये खामखा तफरी ले रहा है मुझसे, मुझ पर टॉन्ट कर रहा है। छोड़ यार, डेटिंग तो हर कोई कर लेता है, बात तो तब है जब प्रपोज करके दिखाओ लड़की को। हाँ फौरन ही मान जाऊंगी मैं जैसे। अलीना। क्या कर रहे हो सलीम? अलीना खड़े तो हो यार। शादी करोगी तुम मुझसे? ओह यार, बस कर, मान ली तेरी स्कोरिंग। अलीना इसकी बात को सीरियस मत लेना, ये नशे में। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं तुमसे अलीना। तुम्हारे बगैर जीने का तस्वुर भी करता हूं तो डर लगता है मुझे। शादी करोगी ना मुझसे? तुम सीरियस हो सलीम? हाँ यकीन करो तुम मेरा, इतना सीरियस कभी नहीं था। पागल है ये। आदिल, चलना यार। तुम दोनों जाओ, अब मेरा क्या काम तुम्हारे साथ। मैं यही जश्न मनाऊंगा। ख्याल रखना अपना। एक ड्रिंक देना प्लीज। तुम्हारी एक पिक खींच सकती हूँ मैं? नहीं। मर्जी है। ज्यादा होशियारी मत करो। एक्सक्यूज मी, ऐसे ही 2 ड्रिंक चाहिए प्लीज। शुक्रिया, मुझे नहीं चाहिए। इट्स फॉर यू। किसी पुरसुकून जगह चल के बैठते हैं, यहाँ शायद हम ठीक से बात ना कर सकें। बिल ले आना जरा। ग्रेट। बहुत बेचैन लगते हो मेरे साथ चलने के लिए माय डियर। चलें फिर कहीं। डार्लिंग, अगर हमारा निकलने का प्रोग्राम है तो मैं अपने फ्रेंड को इन्फॉर्म कर दूं? हेलो। बिल अभी रहने दो, एक और ड्रिंक दो, ऐसे ही। थैंक यू। झूठ बोलकर बचा लिया तुम्हें। तुमने कैसे जान छुड़ाई लड़कों से? थोड़ा सा ड्रामा किया, फिर साथ वाले क्लब में भिजवा दिया मैंने उन्हें। नाम क्या है तुम्हारा?
एलिफ। और तुम्हारा? अदील। नाइस टू मीट यू अदील। हैव अ नाइस डे सर। यकीनन आपका सफर अच्छा गुजरा होगा। तुर्की में खुशामदीद। खुशी हुई मुझे। Thank you.